नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 21 नवंबर 2020 की प्रमुख खबर में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। टीजीटी प्रवक्ता की नई भर्ती अगले महीने तक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती जारी करने में समय लग रहा है। चयन बोर्ड को तटस्थ शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में वेटेज देने की नियमावली में बदलाव के साथ ऐसे व्यवस्था करनी होगी कि नए अभ्यर्थियों को इस मानक से परेशानी न हो। शिक्षक भर्ती के सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करना होगा। टीजीटी जीव विज्ञान के नए पदों की जानकारी मिलने के बाद नए पदों की घोषणा होगी। टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को विज्ञापन में शामिल करने के लिए उसे जिला विद्यालय निरीक्षकों से पदों के बारे में जानकारी भी जुटाई है। ऐसे में नवंबर महीने के भीतर शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन संभव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को घोषित टीजीटी व प्रवक्ता भर्ती के लिए जारी विज्ञापन 18 नवंबर को निरस्त कर दिया था। विज्ञापन निरस्त करने के साथ चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया, टीजीटी जीव विज्ञान को शिक्षक भर्ती में शामिल करने और तटस्थ एवं नए अभ्यर्थियों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। टीजीटी एवं प्रवक्ता के 15,508 पदों के विज्ञापन को निरस्त करने के बाद अब नई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा तैयार। प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित होने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा तैयार हो गया है। शासन ने मंजूरी के लिए इसे मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त और परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायकता प्राप्त स्कूलों और उच्च शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती आयोग के जरिए ही कराने का प्रस्ताव है। इसमें एक अध्यक्ष और 7-8 सदस्य नियुक्त किए जाना प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की आपत्तियों का निस्तारण करने के साथ ही सुझावों को स्वीकार कर प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा गया है। अगले वर्ष की शुरुआत में आयोग का गठन किया जा सकता है। फिर से निकाली जाएगी 15,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जरिए सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए 15,000 सहायक अध्यापक की भर्ती आरक्षित पदों को सही गणना के बाद फिर से निकाला जाएगा। टीईटी प्रमाण पत्र आजीवन मान्य करने की तैयारी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का आम सभा की बैठक में निर्णय। अभी तक 5 साल ही मान्य होता रहा है प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2020 का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य हो सकता है। परीक्षा संस्था इसका प्रस्ताव शासन को भेजेगा। मंजूरी मिली तो शिक्षक बनने के दावेदारों को बार बार प्रमाण पत्र परीक्षा देने से मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज इन दिनों परीक्षा का प्रस्ताव तैयार कर रहा है और दिसंबर माह से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की तैयारी है। इम्तिहान फरवरी के अंतिम सप्ताह में कराया जाएगा। अर्थात दोस्तों, आप टीटी की तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए, क्योंकि दिसंबर माह में आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और फरवरी के अंतिम सप्ताह में एग्जाम भी कराया जा सकता है। इसलिए ये मत देखिए कि कब फॉर्म आ रहा है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए दावेदारों को राज्य या फिर केंद्र सरकार की कराई जाने वाली पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार यह इम्तिहान वर्ष में एक बार जबकि केंद्र सरकार 2 बार कराना आ रहा है। इस बार इम्तिहान 31 जनवरी को ही हो रहा है। प्रदेश सरकार ने भी शिक्षक पात्रता कराने को मंजूरी दी है और परीक्षा संस्था से विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। परीक्षा के नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीईटी भी तय करता आ रहा है। 29 सितंबर 2020 को एनसीईटी ने 50वीं आम सभा में टीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन वैध करने का प्रस्ताव पारित किया। एनसीईटी की ओर से 13 अक्टूबर को जारी मिनट्स में कहा गया है कि आगे से होने वाली सीटीईटी की वैधता आजीवन रहेगी। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवा भी इस नियम को लागू करने की उम्मीद संयोजे हैं, क्योंकि इस निर्णय का उन्हें सबसे अधिक लाभ होगा।
नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेच। एससी के अभ्यर्थी पहले हो चुके हैं चयनित, ओबीसी बड़ी संख्या में शेष। बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पूरी कराने के लिए शेष पद 37,339 की नई जिला आवंटन सूची जारी करता है तो आरक्षण का पेच फंसना तय है। वजह एससी वर्ग के लगभग सभी अभ्यर्थी पहले ही नियुक्ति पा चुके हैं, वहीं ओबीसी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शेष हैं। नई सूची बनाने में सभी वर्गों का आरक्षण सही अनुपात में न होने से विवाद होगा और यदि उसे दुरुस्त करने का प्रयास हुआ तो पहले की सूची से चयनितों को बाहर होना पड़ सकता है। परिषद अब फिर से 1 जून को जारी 67,867 सूची से काउंसलिंग कराए तभी विवाद का अंकुश लग सकता है। 3 महीने में 4 मुख्य परीक्षाएं कराएगा आयोग। चारों परीक्षाओं के तहत कुल 934 पदों पर की जानी है भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले 3 माह दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 4 मुख्य परीक्षाओं का आयोजन कराने जा रहा है। इन परीक्षाओं के तहत 934 पदों पर भर्ती की जानी है, जिनका अंतिम चरण परिणाम अगले साल यानी 2021 में जारी होगा। इसमें से 2 परीक्षाएं दिसंबर, तीसरा अगले साल जनवरी और 1 परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। खंड शिक्षा अधिकारी वीईओ 2019 की मुख्य परीक्षा 6 दिसंबर को प्रस्तावित है। वीईओ के 309 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 5,28,313 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और इसमें से 2,34,064 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आयोग ने 1 अक्टूबर को जारी किया था, जिसमें मुख्य परीक्षा के लिए 4,591 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। वहीं समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की मुख्य परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। आरओ एआरओ परीक्षा 2016 के तहत कुल 361 पदों पर भर्ती होनी है। सामान्य चयन के 356 और विशेष बैकलॉग चयन के 5 पद हैं। इसमें आरओ एआरओ के 203 पद हैं और बाकी पद राजकीय बचत के स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, महिला एवं बाल कल्याण में इन्वेस्टिगेट कम कंप्यूटर बाट माप विभाग के इंगेजमेंट कम कंट्रोलर, असिस्टेंट मलेरिया अफसर, जूनियर ऑडिटर आदि पद हैं। प्रारंभिक परीक्षा आपका आरओ एआरओ 2016 का 20 सितंबर 2020 को आयोजित हुई थी। 3,85,122 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और इसमें से 1,40,301 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 28 अक्टूबर को जारी किया था, जिसमें से 5,754 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। इसके अलावा पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा 22 जनवरी से और सहायक वन संरक्षक एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2020 की मुख्य परीक्षा 13 फरवरी को प्रस्तावित है। पीसीएस 2020 एवं एसीएफ आरएफओ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। हालांकि आयोग ने सभी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया है। पीसीएस 2020 के लिए 5,95,696 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और इसमें से 3,16,352 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 21 अक्टूबर 2020 की प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।